नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, चाणक्य महोदय ने एक बहुत ही प्यारी सी बात कही है कि कोई भी व्यक्ति अपने गुणों से महान बनता है, न कि ऊंचे सिंहासन पर बैठने से। सचमुच कितनी पते की बात है ना। गुण ही व्यक्ति को महानता के शिखर पर आरूढ़ करते हैं। बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के भी यदि व्यक्ति के अंदर इंसानियत पैदा ना हो, मानवता पैदा ना हो या मूल्य ना आए, तो उन डिग्रियों का क्या फ़ायदा। क्योंकि डिग्रियां भले ही व्यक्ति अपने परिश्रम से प्राप्त कर लेता है, अच्छी सुख सुविधा भरी जिंदगी को जीने लगता है, लेकिन जब लोगों के संपर्क में आता है तब तो उसकी व्यवहारिकता, तब तो उसके मूल्य ही लोगों के दिलों पर स्थान दिलाते हैं। इसलिए मित्रों, ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने आचार, विचार, व्यवहार और गुणों पर विशेष ध्यान दें। अध्ययन ज़रूरी है, लेकिन ये मानवीय मूल्य उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और यही है हमारा आज का सुंदर सुवाक्य। शिक्षा अगर कर्म में न दिखे तो प्रमाण पत्र निरर्थक है। शिक्षा का अर्थ है सभ्यता, शिष्टाचार, शालीनता, अनुशासन और उससे भी महत्वपूर्ण दया, सत्यता, निष्कपटता, आपसी प्रेम और पवित्रता। शिक्षा इंसान के आंतरिक स्तर और मूल्य को ऊंचा बनाने का प्रशिक्षण है। हमारी डिग्रियां तो स्थूल विद्या, विषय या कला में हमारी निपुणता का प्रमाण मात्र है। ये एक स्थूल उपलब्धि है जिससे हमें सिर्फ उपजीविका प्राप्त हो सकती है। मगर क्या सिर्फ उपजीविका से ही हमारा जीवन संपूर्ण हो जाता है? असल में सुखपूर्ण जीवन के लिए हमें आत्मविश्वास, प्रेम और सम्मान चाहिए। अगर किसी विद्वान के व्यवहार में सौहार्द, शुभ भावना और सत्कार न हो तो निश्चित रूप से उसका पांडित्य उसे लोगों का सम्मान और प्रेम नहीं दिला पाएगा। अतः किसी भी विषय की प्रवीणता से अधिक आंतरिक गुणों के उत्थान को महत्व दें। मित्रों, कहते हैं कि मनुष्य का परिचय उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी पहचान उसके कर्मों से, उसके गुणों से, उसके आचार विचार से होती है। अब हमें ये तय करना है कि हमें केवल अपना परिचय लोगों को देना है या अपनी पहचान हमेशा के लिए बना कर रखनी है। होता है ना, कई लोग हमसे सारे दिन में मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी छाप हमारे दिलों पर छोड़ जाते हैं, जिनके बारे में हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो क्यों ना ऐसी एक पहचान अपने गुणों की, अपनी शख्सियत की बनाएं, ताकि लोग हमारे बारे में सोचें और कुछ अच्छा सीखें। इसी संकल्प के साथ आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, जो लोग अधिक मात्रा में अल्कोहल पीते हैं उनको लिवर में स्वेलिंग आ जाती है, लिवर में सूजन आ जाती है। इसे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं और इसको अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़ भी कहते हैं। दोस्तों, ये देखने में आता है कि कुछ लोग तो कम अल्कोहल लेने के बाद भी उनके अंदर लिवर में सूजन आ जाती है और कुछ लोगों को ज़्यादा लेने पर स्वेलिंग आती है। पर दोस्तों, ये जो हमारा लिवर है, क्योंकि अल्कोहल का जो ब्रेकडाउन होता है वो लिवर के सेल्स में ही होता है अधिकतर, और इसके जब अल्कोहल का ब्रेकडाउन करते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स, उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं जो कि लिवर के सेल्स में सूजन पैदा करते हैं, और वो फिर सूजन पैदा होने से लिवर की सेल्स मर जाती हैं और फिर वो रिप्लेस स्कार टिश्यू से, जैसे सिरोसिस हो जाता है, लिवर हमारा सिकुड़ जाता है और उससे जो ब्लड वेसल्स लिवर के थ्रू ट्रेवल करती हैं और तो उनमें ब्लड फ्लो स्लो होने से हमारे जो पोर्टल वेन्स होती हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है। अगर आपको ये डायग्नोज हो जाता है, अगर आपको लॉस ऑफ एपेटाइट, आपकी भूख कम लगने लगती है, अगर आपके पेट में दर्द रहने लगता है, अगर आप खाना पचता नहीं है आपको और लिवर सूजने लगता है, तो आप तुरंत इसमें टेस्ट कराएं और पता लगाएं, कहीं आपको अल्ट्रासाउंड करा लें तो तुरंत पता लगे कि ताकि ये आपको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस तो नहीं है। ऐसा नहीं कि सब अल्कोहल लेने वालों को लिवर ख़राब हो जाता है, किंतु काफ़ी लोगों को हो जाता है। और स्पेशली अगर आपको हेपेटाइटिस सी है
एक वायरल हेपेटाइटिस सी होता है, अगर वो है उसके ऊपर अगर आप थोड़ा भी अल्कोहल लेते हैं तो आपको बहुत अधिक चांस है कि आपका लिवर जल्दी से सिरोसिस हो जाए, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाए और फिर लिवर कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों याद रखें, ये जो बीमारी है इसको आप टोटली समाज से निकाल सकते हैं। ये खतरनाक बीमारी है, इसका एक ही इलाज है, अल्कोहल की एब्स्टिनेंस। अल्कोहल छोड़ दें और इसके लिए मेडिटेशन बड़ी मदद करता है। हमने देखा पिछले 25 साल में कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो तुरंत भी अल्कोहल छोड़ देते हैं तो भी उनको नुकसान नहीं होता और वो लंबा समय फिर हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि किसी से जान पहचान के जरिए मिला हुआ काम लंबे समय तक टिक नहीं सकता, लेकिन अपने काम के द्वारा मिली हुई पहचान आजीवन बनी रहती है, जीवन के बाद भी बनी रहती है। और यही कारण है कि इस बात के लिए हमारे बड़े, हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष हमें सतत प्रेरित करते रहते हैं कि अपने काम के माध्यम से अपनी पहचान बनाओ, अपने गुणों के माध्यम से अपनी पहचान बनाओ, अपने मूल्यों के माध्यम से अपनी पहचान बनाओ, क्योंकि धन से किसी को याद नहीं किया जाता। यदि आप इतिहास उठाकर देखें तो व्यक्ति के श्रेष्ठ कर्तव्य ही उसे याद योग्य बनाते हैं। और ऐसे ही हमारे विशिष्ट जन भी, जिन्होंने अपने काम के माध्यम से अपनी एक खास पहचान बनाई है और अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिदिन हमारे साथ होते हैं। ब्रह्मा कुमारीज जो राजयोग और ईश्वरीय ज्ञान सभी को दे रही हैं, सारे संसार में ब्रांचेज हैं इनकी, और जो कार्य हो रहा है समाज के कल्याण के लिए, तो आपने इसे किस दृष्टि से देखा और इसे देख करके आप कैसा महसूस करते हैं? दो चीज़ों के हिसाब से इसको एनालाइज करना चाहूँगा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और कन्विक्शन है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ माउंट आबू में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, सारे वर्ल्ड में फैली हुई है, लाखों करोड़ों लोग उससे जुड़े हुए हैं। जितनी इस ऑर्गेनाइजेशन को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, मेरे ख्याल से अभी उतनी नहीं मिली। इस टाइम मानवता में, सारी ह्यूमैनिटी में लाइफ इज चेंजिंग वेरी फास्ट एंड चेंजिंग टुवर्ड्स फुल ऑफ टेंशंस, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज। जी, मैंने गांव की लाइफ भी देखी है। उनको कोई मतलब नहीं कि प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, उनको सुबह से शाम तक अपनी लाइफ में कंफर्ट मिलता है, कंटेंटमेंट है। जिसको पहले कहते थे एक आदमी कमा लेता है, अपनी खेती बाड़ी कर लो, खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उससे आगे कोई मतलब नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई हाइपर टेंशन नहीं। मेट्रोपोलिस लाइफ में जितनी ज्यादा अवेकनिंग हो रही, जितनी प्रोग्रेस हो रही, जितनी साइंस ने तरक्की की है और जितना सोशल प्रेशर है, उसकी वजह से उनकी टेंशंस बहुत बढ़ गई हैं। आज आप बात करिए, डायबिटीज इज सो कॉमन, हाइपरटेंशन इज सो कॉमन, कार्डियक प्रॉब्लम सो कॉमन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम सो कॉमन, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन सो कॉमन, कैंसर इज सो कॉमन। क्या चीज कॉमन नहीं है? जी। लेकिन आप देखें गांव की लाइफ में और मेट्रो लाइफ में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेट्रो लाइफ में 10 टाइम्स ज्यादा है। जी जी जी। ओके, अगर ये ज्यादा है तो इनको कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ चाहिए। ब्रह्म कुमारी का जो एनजीओ है, जो उनका प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है, कोई कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। उनका मेन एम है कि आपको किस तरीके से शांति पूर्वक अपनी लाइफ को लीड कर पाए, मानवता को कैसे उसका उद्धार कर पाए। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका बेसिक प्रिंसिपल ही इतना अच्छा है कि भगवान परमात्मा एक है, उसने हमें जो कुछ दिया है हम उसके सिर्फ सोल हैं। मित्रों, एक अच्छे इंसान की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो उन लोगों की भी मदद और इज्जत करता है जिनसे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आमतौर पे लोग उन्हीं लोगों की मदद करते हैं, उन्हीं लोगों की इज्जत करते हैं, उन्हीं लोगों से अपना मेलजोल बनाकर रखना चाहते हैं जिनसे उन्हें कोई फ़ायदा होने वाला हो, लाभ होने वाला हो। लेकिन एक अच्छा इंसान हर एक उस व्यक्ति की मदद भी करता है, इज्जत भी करता है जो व्यक्ति परमात्मा की सुंदर रचना है, जिनसे उन्हें कोई कामना नहीं है कि उनसे कुछ मिले। और ऐसी ही सुंदर भावना और कामना के साथ ब्रह्मा कुमारी संगठन के भाई बहनें सतत ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, ताकि ये सारा संसार ही
सुखमय संसार बन जाए, स्वर्ग बन जाए। आइए देखते हैं उनके इस निस्वार्थ सेवा कार्य को। ब्रह्मा कुमारियां अध्यात्म के द्वारा एक एक व्यक्ति को बेहतर बनाकर विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए तत्पर है। उनकी सेवाएं सभी लोगों के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करती है। उनकी शिक्षा और समर्पण से प्रभावित होकर ही लोग कई अवसरों पर उन्हें सम्मानित करते हैं। महाराष्ट्र के पश्चिम मुलुंड के दयानंद स्कूल में ब्रह्मा कुमारीज मुलुंड उपक्षेत्र सेवा केंद्र के स्थापना दिवस तथा दिवाली के उपलक्ष्य पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ब्रह्मा कुमारीज मुलुंड सब जोन की मुख्य प्रशासिका मुख्य अतिथि राजयोगिनी डॉक्टर BK गोदावरी ने सभी को संबोधित किया और दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं दी। मुख्य आकर्षण के रूप में 108 दीपकों को एक साथ प्रज्वलित किया गया। सभी मुख्य अतिथियों ने केक कटिंग भी किया। अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम ने उत्सव को और भी मनोरम बनाया। तो मित्रों, आज के पूरे सबरंग का सार यही कि हम शिक्षा को अपने जीवन में धारण करें। बड़ों की शिक्षाएं जो मिलती हैं वो हमारे बर्ताव में आती चलें, और एक हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जो शिक्षा हमें मिल रही है उसमें भी अच्छी बातें जो हैं उन्हें हम अपने जीवन में शामिल करते चलें। क्योंकि शिक्षा केवल इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन शिक्षा जीवन के निर्माण के लिए होती है। इसीलिए इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा मित्रों। और मैं तो कहूँगा आज के सबरंग के माध्यम से हमारी सरकार तक भी ये बात पहुँचे कि हम न केवल शिक्षित हों, लेकिन शिक्षित के साथ साथ दीक्षित भी हों। न केवल हम पढ़ें, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जीवन के अनुभवों में गढ़ें। न केवल क्वालिफ़िकेशन हमारे जीवन में आए, लेकिन क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ क्वालिटीज़ भी डेवलप होती चलें। तभी हम एक सुखमय स्वर्ग का, स्वर्णिम संसार का, स्वर्णिम भारत का निर्माण कर सकेंगे। ज़रूर इस पर गहराई से विचार कीजिएगा, क्योंकि ये वास्तव में चिंतनीय है और जीवन में धारण करने योग्य है। नमस्कार। ओम शांति।